मेरा भाई परेशान कर रहा है, मेरे माँ बाप परेशान कर रहे हैं, मेरी पत्नी परेशान कर रही, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी परेशान कर रहा है। पर स्त्री को भोगोगे, स्त्री से सुख लोगे? सुख तो अंदर है। गोली खा के लोग प्रेम कर रहे हैं। शरीर से प्रेम होगा? जाओ किसी शमशान पर डेड बॉडी को देखो और सोचो, अरे मैं इस शरीर को भोगना चाहता हूं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। राग और द्वेष दुर्घष शत्रु हैं, दुर्घष। राग और द्वेष, कितना बड़ा सूत्र लिख दिया। ये क्या है? ये दुर्घष शत्रु है, दुर्घष शत्रु। क्यों? राग आपको माया से जोड़ के रखेगा, आपसे विषय चिंतन करवाएगा दिन भर, आपके अंदर एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म देगा जिसको कहते हो ओवर थिंकिंग। स्त्री मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, पैसा मिल जाए, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। द्वेष, द्वेष ये आपसे निंदा करवाएगा, ये आपसे षड्यंत्र करवाएगा, ये आपसे गाली दिलवाएगा, ये आपको अशांत रखेगा। दुर्घष शत्रु, दुर्घष शत्रु। और ये राग द्वेष पैदा कैसे होता है? इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों से। अरे जय हो महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए ओ बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे एक से एक दोस्त हैं जिन्होंने जीवन में सिर्फ पढ़ाई की, वो इस देश से बाहर ही नहीं गए कभी, बहुत परेशान है। तो हमें तो गुरु मिल गया, अब भगवान नहीं चाहिए, गुरु को पता ही नहीं चलता कि ये पैदा क्यों होता है। इंद्रियों और इंद्रिय के भोगों से। ये करता क्या है? राग माया से जोड़ देगा, विषय चिंतन करवाएगा, ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। स्त्री ले आओ, पुरुष ले आओ, पैसा ले आओ, मकान ले आओ, गाड़ी ले आओ, खाना ले आओ। और द्वेष निंदा करवाएगा, षड्यंत्र करवाएगा, गाली देगा, अशांत रखेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये इष्ट चिंतन को खत्म कर देंगे। सरकार ये इष्ट चिंतन को खत्म कर देंगे, बस खत्म आपकी कहानी। एक पुराना गाना है कि तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बताओ, उस डेड बॉडी में चेतना नहीं है। चेतना का मूल स्वरूप क्या है? भाव। अगर दो शुद्ध भाव के स्त्री पुरुष मिल जाएं तो आजीवन, आजीवन बिना शारीरिक संबंध के रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा। निषेचन यानी बच्चा पैदा करना, सेक्स यानी मन की उत्तेजना को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए बाहर की शक्ति को, अंदर की शक्ति को बाहर फेंक देना। निषेचन अलग है, सेक्स अलग है। ये भगवान का देश है, भारत भगवान का देश है। भगवान बनाने की फैक्ट्री है भारत, भगवान बनाने की फैक्ट्री है भारत। इसीलिए तो पूरी दुनिया भारत से चिढ़ती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी, विष्णु जी यानी ब्रह्म, लक्ष्मी जी यानी माया, ये दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते हैं, खुद की पहचान के लिए सबको बना रखा है और फिर खुद को सबकी नजरों से छुपा रखा है। ये आंख खोलने पर इसका दर्शन हो जाता है, सब में ब्रह्म दिखाई पड़ने लगता है। इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म, मन खत्म। ये 14 साल जो भगवान राम जंगल में रहे, उन्होंने क्या किया? इस आंख को खोला और माया में कि अरे माया तो ब्रह्म का व्यक्त रूप है। इच्छा पे नहीं जीना है, जरूरतों पे जीना है। विवाह किया, बहुत अच्छा। परिवार बनाया, बहुत अच्छा। बच्चे पैदा किए, बहुत अच्छा। पर स्त्री को भोगोगे, स्त्री से सुख लोगे? सुख तो अंदर है। गोली खा के लोग प्रेम कर रहे हैं। बताओ, गोली खा के लोग प्रेम कर रहे हैं। शरीर, शरीर से प्रेम होगा?
भाव से। ये 14 साल, इसीलिए भगवान राम इस देश के लिए आराध्य है कि वो कहते हैं कि जब मैं भगवान होके 14 साल की तपस्या कर रहा हूं तो तुम, तो लोगों ने समाज में कहना शुरू कर, भैया वे भगवान के अवतार हैं, चाहे जो उन करें। और विवेकानंद जो कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, वो भगवत का तत्व सबके अंदर है। ये जो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये उसी तत्व की वजह से है। वो निकल जाएगा, शरीर मिट्टी हो जाएगी। मरने पे लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कब जाई हो, ये थोड़े कहते हैं कि होरी का कब ले जाबो। जैसे आदमी मरा, देखो उसका नाम हटा देते हैं लोग। जैसे मृत्यु होती है, बॉडी को किसी नाम से लोग नहीं बुलाते, मिट्टी, और उसको जलाते हैं कि अब कोई फायदा नहीं। किन चीजों को हम जलाते हैं जिसका अब कोई इस्तेमाल ही नहीं है और ना कभी होगा। जब गेहूं निकाल लिया जाता है, पैरा बचता है, तो या तो उससे भूसा बन गया कि जानवर खा ले, और या फिर उसको जला दिया। हर वो चीज जिसका किसी भी प्रकार का महत्व अब कभी नहीं होगा, उसको रखने की क्या जरूरत है। और उस मिट्टी को भोगने के लिए आप गोली खाते हो, वियाग्रा। जाओ किसी शमशान पर डेड बॉडी को देखो और सोचो, अरे मैं इस शरीर को भोगना चाहता हूं, कभी नहीं भोग पाओगे। भगवान राम ने जब इंसान के रूप में जन्म लिया, भारत की संस्कृति का जो उनको सबसे बड़ा योगदान है भगवान राम का, वो यही है। इसीलिए वो इस देश के महानायक हैं। भगवान राम इस देश के महानायक हैं। क्यों इस देश के महानायक हैं? कि भगवान होते हुए भी उन्होंने धरती पर जन्म लिया, और जब धरती पर जन्म लिया तो द्विज के सिद्धांत का पालन किया। यही वो सिद्धांत है, द्विज सिद्धांत के अंतर्गत एक जन्म माँ देती है और एक जन्म गुरु देता है। माँ जो जन्म देती है, ये जीवन मन और इंद्रियों से शुरू होता है, सेंसेस से शुरू होता है, और फिर हम यात्रा शुरू करते हैं साधना और तपस्या गुरु के निर्देशन में, और फिर यह जीवन चैतन्य का जीवन है। हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। यहां हम प्रकृति से प्रभावित हैं, गुणों से प्रभावित हैं, सत्व रज तम से प्रभावित हैं, और उन गुणों से प्रभावित होकर हम कर्म करते हैं। कर्म हम नहीं करते, वो गुण हमसे कर्म करवाते हैं, सत्व रज तम। आज सबको लग रहा है मेरा भाई परेशान कर रहा है, मेरे माँ बाप परेशान कर रहे हैं, मेरी पत्नी परेशान कर रही, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी परेशान कर रहा है। कोई नहीं परेशान कर रहा है, आप अंदर से परेशान हैं। बावर्ची मूवी देखिए, जब वो खाना बनाने वाला भाग जाता है, कैसे सबको एक दूसरे में कमी और ये और वो और नाराजगी दिखाई पड़ती है। आप बावर्ची मूवी जरूर देखिए, राजेश खन्ना की, प्लीज देखिए। आप सारे लोग राजेश खन्ना की मूवी देखिए बावर्ची, आपको एक गीता समझ में आने लगेगी। जब शत्रु अंदर है, राग और द्वेष, बाहर किससे लड़ोगे? कौन है दुश्मन बाहर? भाई कांटा निकल गया तो सुई की क्या जरूरत है? अब जब कांटा आपने निकाल दिया सुई से, अब सुई की क्या जरूरत है? विजातीय गायब हुआ, सजातीय भी गायब हो जाएगा। आप अपने स्वरूप में आ जाओगे। इसलिए चेतना को कोई बांध नहीं सकता। चेतना का गुण है, गुणातीत है वो गुणों के पार है, न सत्व न रज न तम। तो जब तीनों गुण, और यही तीनों गुण कर्म कराते हैं, और जब तीनों गुण गायब, कर्म खत्म। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं कि भैया नकल मत करना। मैं आप सबको एक स्वर्णिम जीवन की तरफ आमंत्रण करता हूं। आप कुरान पढ़िए, खुद से पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, खुद से पढ़िए, उसमें भी सूत्र दिया हुआ। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, उसमें सूत्र दिया हुआ है। आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें सूत्र दिया हुआ है। पर आप पढ़िए तो, आप इस धर्म रूपी विज्ञान का अनुसंधान तो करिए। बाहर निकलिए इस नर्क से, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, और फिर इस पूरे विश्व का एक पुनर्निर्माण करते हैं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं।